हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सागर मेहता। तो आज हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे मोशन चैप्टर का। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। तो आप सभी ने ग्राफ तो स्टडी किया है अपनी क्लासेस में, सिंपल ग्राफ जिसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मानकर चलते हैं बेटा। तो जो उस ग्राफ में अगर आप वाई एक्सिस को अगर आप वेलोसिटी मान लें और एक्स एक्सिस को अगर आप टाइम मान लें तो ये क्या बन जाता है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा। अब हम इसको कुछ पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे। पहला पॉइंट लिख लीजिए कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्राफ्स के थ्रू। अब उस इंफॉर्मेशन को हम समझेंगे कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, इसको यहां साइड में लिख दी, अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम किसी भी टाइम इंटरवल में 0 से 5 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, किसी भी टाइम के बीच में हम ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ, किसके थ्रू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू। पहली इंफॉर्मेशन समझ में आई बेटा। ठीक है। अब दूसरा आता है बेटा, दूसरी इंफॉर्मेशन समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए स्लोप का। स्लोप हम किसी भी ग्राफ का कैलकुलेट करते हैं बेटा तो होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो अगर यही स्लोप हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर कैलकुलेट करें तो बेटा किस तरीके से आएगा उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यही स्लोप कैलकुलेट करें, अब देखिए स्लोप क्या है, चेंज इन वाई एक्सिस ऊपर। तो वाई एक्सिस हमने किससे डिनोट करा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी से, और एक्स एक्सिस किससे डिनोट किया, टाइम से। तो मतलब अगर हम स्लोप किसका निकालें, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वाई। वाई में क्या चेंज हो रहा है बेटा, वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी। और बेटा एक्स में क्या चेंज हो रहा है हमारे पास, टाइम। तो यहां पर क्या है, टाइम इंटरवल, ये चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल। और ये किसके इक्वल पढ़ा हमने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, एक्सेलरेशन का। तो ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन। तो जब भी आप स्लोप निकालोगे किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो वो आपको किसके इक्वल मिलेगा बेटा, एक्सेलरेशन के इक्वल। क्लियर है कि नहीं है बेटा। ठीक है। तो लिख लीजिए स्लोप ऑफ VT graph gives us acceleration। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बेटा, समझ में आया दूसरा पॉइंट। तो चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इसके। अब देखिए बेटा थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा, देखिए थर्ड पॉइंट कहता है कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ए कांस्टेंट है, उस केस में हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा बेटा, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम कुछ वैल्यूज मान लेते हैं बेटा जिसमें हमको दिख रहा हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी और टाइम की कुछ वैल्यू मान लीजिए 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी 0 सेकंड पर जैसे ही 5 सेकंड हुए वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, जैसे ही 10 सेकंड हुए वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, जैसे ही 15 सेकंड हुए वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो हर टाइम इंटरवल पे देखो यहाँ से यहाँ कितनी एक्सेलरेशन हुई, 5 माइनस 0। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इसको अब फाइनल वेलोसिटी मानेंगे, इसको इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम इंटरवल कितना है 5 सेकंड का। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन निकालोगे तो भी आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन निकालोगे तो भी आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस केस में। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर दूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट को तो किस तरीके का ग्राफ आएगा, देखिए इसे हम 0 मान लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने मान लिया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, यहाँ मान लिया 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, यहाँ मान लिया 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, यहाँ पर हमने मान लिया 5 सेकंड, यहाँ पे मान लिया 10 सेकंड, यहाँ पे मान लिया 15 सेकंड। ठीक है। अब इस टाइप के ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो 0 पे तो 0 था, ये पॉइंट हो गया।
5 सेकंड पर टाइम की 5 सेकंड पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये पॉइंट होगा, देखो यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड दिख रहा है और टाइम कितना दिख रहा है 5 सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड पर क्या था बेटा 10 सेकंड की वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड, देखो 15 सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड। इन सभी को अगर हम प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। तो अगर कभी भी आपको इस टाइप का ग्राफ दिया हो तो आप क्या समझ जाओगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इस टाइप का दिया हो तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है बेटा कांस्टेंट है, बदल नहीं रही। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गई बात। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए बेटा, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो भी है बेटा इसको बना लीजिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के बाद आपने वेलोसिटी नहीं बदली तो क्या होगा, ये लाइन इस तरीके की बनेगी। मान लीजिए 5 सेकंड पर भी यही वेलोसिटी थी, 10 सेकंड पर भी यही वेलोसिटी की वैल्यू है, 15 सेकंड पर भी यही वेलोसिटी की वैल्यू है, देखो सब जगह सेम है। तो ये क्या है, टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल आपको कोई ग्राफ मिले, किसके टाइम एक्सिस के अगर कोई पैरेलल इस तरह का ग्राफ मिले तो आप समझ जाओगे यहाँ पर वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। इंक्रीज इन और डिक्रीज, देखो बेटा अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, बदल नहीं रही, तो उसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा। और एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है कि कितना इंक्रीज हो रहा है समय के साथ या कितना डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो मतलब आपको इस टाइप का ग्राफ दिया है तो आप समझ जाओगे यहाँ पर वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है जीरो है। क्लियर है कि नहीं है बेटा, फोर्थ पॉइंट समझ में आया सभी को। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट को समझते हैं बेटा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इफ अगर हम कहें, ये कह दीजिए इसके हिसाब से लिख लीजिए, एरिया और अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर अगर कोई एरिया आता है। मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ मान लीजिए जहाँ पर हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट माना इस टाइप का ग्राफ है, और इसका अगर आप अंडर का ये सारा एरिया निकालो तो ये कैसी शेप है, ये है तो एक टाइप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही, हमने वेलोसिटी मान लिया और ये क्या मान लिया, टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर इसका हम एरिया निकालें, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ बेटा इसको, तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ मान लीजिए ये है तो लेंथ क्या बता रहा है हमें, वेलोसिटी, और ब्रेड्थ क्या बता रहा है, टाइम। तो मतलब हमें किसकी मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी बेटा, वेलोसिटी इंटू टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है, यहाँ पर लिख देता हूँ। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसको इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल ही होता है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम वैसे किसके इक्वल आता है बेटा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के। तो जब भी हम किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमें क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए अगर यहाँ तक हमने मोशन पढ़ा तो जितना एरिया है ये हमें क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए, समझ में आया बेटा ये पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर रिटार्डेशन कांस्टेंट है, इफ सिक्स पॉइंट, इफ रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है वो कांस्टेंट है। देखो मान लीजिए अब यहाँ पर मैं कुछ वेलोसिटी की वैल्यू मानता हूँ और कुछ टाइम की वैल्यू मानता हूँ। मान लीजिए आपकी गाड़ी की वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड, और फिर हो गई 10 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 5 मीटर पर सेकंड, फिर हो गई 0 मीटर पर सेकंड। ये कब हुई, हर 5 सेकंड पर। अब आपकी 15 मीटर पर सेकंड कब थी, जब आपकी वेलोसिटी की वैल्यू थी जो टाइम था आपका 0 सेकंड, फिर कितना हो गया 5 सेकंड, फिर हो गया 10 सेकंड, फिर हो गया 15 सेकंड। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन आपकी कितनी हुई, अगर यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन हम देखें 5 सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीज हुई 5, तो ये हो गई -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। यहाँ से भी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन कह सकते हैं, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हो या फिर रिटार्डेशन कह सकते हो। अब आप इस ग्राफ को प्लॉट करके देखना, जैसे हमने स्टार्टिंग के ग्राफ को प्लॉट किया था, तो आपको ये कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा बेटा, इस तरीके का ग्राफ, मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ। तो अगर जब भी आपको इस तरीके का ग्राफ मिले तो आप क्या बोल दोगे बेटा, यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। और अगर आप इस सारे एरिया को निकाल लो तो ये एरिया किसके इक्वल आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट के। तो हमने जो सारे पॉइंट्स थे बेटा ग्राफ के बारे में वो सारे मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है।
और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने सभी पॉइंट्स यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पढ़े हैं। फिर भी कोई डाउट बचता है, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।